हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्स बुक्स, जिसमें मैं आपको कई तरह की स्टोरी और उनसे जुड़ी नॉलेज देने वाली हूँ, जिनके बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी ना हो और या जानते भी हो उनके बारे में। सबसे पहले मैं आज बात करने जा रही हूँ हमारे नवजागरण के देवदूत महायोगी अरविंद जी के बारे में। उनका पूरा नाम महायोगी श्री अरविंद घोष था। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे अलग अलग तरह की चीज़ों का सामना किया है, जिनसे हमें कुछ सीख मिली है और वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि वो जन्म से ही अंग्रेज़ी वातावरण में रहते आए हैं और उनकी पूरी पढ़ाई भी अंग्रेज़ी में ही हुई है। उनके पिताजी उन्हें एक अंग्रेज़ बनाना चाहते थे, क्योंकि उस समय हर जगह अंग्रेज़ी शासन ही चलता था। उनके घर के सभी व्यक्ति का अंग्रेज़ों से अच्छा तालमेल था। उनकी बहन भी अंग्रेजी अफसर ही थी, परंतु अरविंद जी को इनमें कोई रुचि नहीं थी। एक दिन पिताजी के कहने पर अरविंद जी ने ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा बिना किसी शिक्षक की सहायता से ही दे डाली और उनमें उच्च श्रेणी में पास हो गए। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लैंड के सारे कॉलेजों की पढ़ाई पूरी कर ली। क्योंकि वह बचपन से ही अंग्रेजी वातावरण में रहते आए थे, इसलिए उन्हें बाकी भाषाएं सीखने में परेशानी हुई, लेकिन जल्दी ही सारी भाषाएं सीख भी गए वो। उन्हें राजनीति के मुद्दों की वजह से जेल भी जाना पड़ा, पर जेल में रहकर भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ऐसा उनका मानना था कि उन्होंने भगवान को देखा, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा। और जेल से निकलने के बाद उन्हें हर जगह भगवान ही दिखते थे। हर चीज़, हर इंसान, हर वस्तु जो भी वो देखते थे, वो हर चीज़ को सिर्फ भगवान ही समझते थे। उन्हें लगता था कि हर चीज़ में भगवान बसते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते थे। इसका एक लाइन मैंने बोला था कि उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर ICS की परीक्षा बिना किसी शिक्षक की सहायता से दी थी। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा शिक्षक पर ही डिपेंड होना चाहिए और बिना शिक्षक के हम कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर कुछ बन नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते हैं। हमें खुद पर भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट तो रहना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हम मंजिल के बहुत करीब होकर भी हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। कॉन्फिडेंट के साथ आप अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। And thank you so much for watching my video, and please अगर अच्छा लगा हो तो लाइक